वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। जैसे कई भाई थे जिनका मैं नाम अभी लूंगा तो शायद ये बुलेटिन उनके नाम में ही सम्मिलित हो जाएगा। जैसे कई भाइयों का, क्षेत्रवासियों का, मोहल्ले वासियों का, परिवार का कर्ज जिन्होंने आशीर्वाद देकर मुझे कांग्रेस पार्टी का बतौर पदाधिकारी यहाँ उतारा, और जिन्होंने एलएनटी को इस शहर में लाके और ओल्ड सिटी को चुना, जो ओपन ने पहने बदे अली, वो हमारे पूर्व विधायक जी शायद कभी क्षेत्र में नजर भी नहीं आए, पर जिसका कार्य अच्छा है उसकी तारीफ होगी क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ना होना कांग्रेस के लिए कितना दुखदायी रहा? नेता प्रतिपक्ष होना बहुत दुखदायी रहा। देखिए, बहुत बड़ा पद होता है नेता प्रतिपक्ष, बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन हो सकता है। तो आशा है आप सबसे वाइटेक्स आप सब भी इस्तेमाल करें घर में, और जो पदाधिकारी आपका आशीर्वाद लेके बैठे हैं, कुछ कार्य नहीं कर रहे, उनको आने वाले निकाय चुनाव में धोएंगे। सीधे भाई साहब के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने वहाँ पर कुछ हमारे वरिष्ठ और बैठे थे आसपास के सभी, मैंने उनको धोख दी। उनको मैंने पूछा भाई साहब आपके आशीर्वाद से टिकट मिल गया है। तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर उसके बाद कहा बधाई हो। और उसके बाद जो व्यवस्था बिगड़ी मेरी, वहाँ पर जो मेरे साथ बैठे थे वो सब भी हाथ जोड़ के खड़े हुए और अपने अपने रास्ते स्टार्ट हो गए। तो हमने तो दुनिया को चुनाव लड़ाया जी, तो अपने को चुनाव लड़ने में क्या है जी, पत्थर रखकर मैंने अपने प्रचार अभियान को शुरू किया। आखिरी तक आते आते मैंने अपने आंसुओं का सैलाब लगाया। मैंने रो रो के, भावनाओं के साथ मैंने बह बह के कहा मेरी मदद करो। और आप देखो कि मेरे कब्र की कीलें ठुकी जा रही थी, ठकाठक ठकाठक, जैसे वो कहता है ना बंदा अपना ठकाठक जैसे ठकाठक। लेकिन मैंने हिम्मत रखी, मैंने अपने कार्यकर्ताओं, मेरे कार्यकर्ता बहुत बेचारे लास्ट में आते थे, बहुत रुआ से भी हुए, और युवा कार्यकर्ता थे मेरे साथ। मैं आज भी छाती ठोक के कहता हूँ ये स्मार्ट सिटी के जो कार्य हो रहे हैं उनसे संतुष्ट नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ स्मार्ट सिटी के कार्यों से। इसकी देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है? स्मार्ट सिटी कंपनी की है, और उसमें नगर निगम भी हमारा एक छोटा पार्टनर है। अपने क्या है कि नगर निगम के अंदर एज ए पार्टी के पार्षद के नाते, अपने हारा हुआ पार्षद हूँ पार्टी का, हमारी पार्टी कहती है कि हारा हुआ पार्षद हमारा पार्षद है। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे पार्टी के अंदर हारा हुआ पार्षद हम पार्षद है, ये बात तय है, मगर उस पार्षद के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये 5 साल व्यतीत हो गए, मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ, उसके लिए किसको जिम्मेदार? उसके जिम्मेदार हमारी पार्टी के कर्मधारी हैं। और तो मैं क्या कहूँ, की वजह से क्या है कि मैं तो शिकायत तो मैंने कभी किसी से की नहीं, मगर किसी ने बुलाया नहीं आज दिन तक। पार्टी की तरफ से देखो अच्छे कामों में भी बुलाते हैं पार्षदों को, मुझे कभी नहीं बुलाया। इनकी पिकनिक पार्टियां होती, अगर हम पार्टी के पार्षद हारे हुए हैं तो पार्टी के हारे हुए पार्षद ज्यादा है, मैं अकेला तो हारा ही नहीं। गौरव प्रताप ने जिस दिन से अपने काम की उड़ान भरी, मैं तो आज भी उसको शुभकामना देता हूँ, और मैं उसकी पीठ ठोकता हूँ कि निश्चित रूप से उसने जो काम किया वार्ड के लिए, आज भी उसकी जो रील्स देखते हैं अपन और उसके काम को देखते हैं, वो खड़ा तो रहता है संगठन के लिए, उसके लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने वार्ड के लिए खड़ा तो रहता है, और उसके कामों में भी कमी नहीं है। लेकिन यार भाई साहब अफसोस ये है कि वो है विपक्ष पार्षद जी, और विपक्ष पार्षद का क्या होता है, ऐसा ही होता है। देखो जहाँ सरकारें नहीं होती ना, भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकारें नहीं हुई तो हमारा विधायक कुछ काम कराने में अक्षम रहता है जी। या तो फिर गुलाब जी विजय जैसा विधायक होता तो टांग पे टांग रख के लिया हुआ, लेकिन जो दूसरे होते हैं बेचारे नहीं कर पाते, अपनी सरकार नहीं होती तो। उसी तरह सरकार के न होने और वार्ड के पार्षद का उस जो कहते हैं ना अपन डबल इंजन की सरकार जो प्रदेश में या केंद्र में है और अपने यहाँ भी है, और उसके अंदर नहीं होना, तो उसका कुछ खामियाजा जो पार्टी का मिला होगा तो वो उसको मिला जरूर है। अगर गौरव प्रताप जी के बारे में बात करें तो अंदरूनी शहर में युवाओं के लिए कांग्रेस का पर्याय बन चुके हैं गौरव प्रताप जी। और गौरव प्रताप जी, आपने हमेशा अपने फैसलों की वजह से लोगों के बीच में एक जगह बनाई। लोग आपके फैसलों की कदर करते हैं, आपके तरीके को लोग पसंद करते हैं। पर आपको लगता है कि जो 4.5 साल आपके कार्यकाल को अब तक हुए हैं, उससे आप संतुष्ट हो गया? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी फैसले होते हैं मेरे, जो निर्णय मैं लेता हूँ, जो बात मैं कहता हूँ, वो जनादेश होता है।
जी जनता का आदेश होता है, जनता का फैसला होता है। जी जैसा कि मुझे नगर सेवक बन के यहाँ पे आशीर्वाद दे के निगम की सीढ़ियाँ चढ़ाया, जी तो जनता की जो भी परेशानी है, आवाज़ है, जो उनके नियंत्रण क्षेत्र में जो भी निगम के कार्य हो रहे हैं, उसमें जो उठापटक है, परेशानी हो, सुविधा हो, उसको मैं फैसले के रूप में जन आदेश को निगम में लेके गया हूँ। जी जनता का आशीर्वाद रहा है और उन्हीं को चलते हुए आज विजय श्री के बाद जितना आशीर्वाद बट सकूँ वही आशा करता हूँ और उसी पथ पे चलता रहता हूँ। हमने देखा कि ये जो आपका वार्ड है ये बीजेपी का गढ़ है, मतलब बीजेपी अगर अपनी काउंटिंग मानती है तो उसमें से जो 20 पेटेंट सीटें बीजेपी की रही है उसके अंदर से आपका ये वार्ड 50 भी आता है। कई दिग्गज नेता भी यहीं बीजेपी के इसी वार्ड में निवास करते हैं। भले पूर्व उप महापौर जी की बात करो, अर्चना जी शर्मा की बात कर लीजिए, जिनेंद्र जी शास्त्री की बात करो, हर जो व्यक्ति है इस अंदरूनी शहर से ताल्लुक़ रखता है और आपके वार्ड से वो ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे में वार्ड में सेंधमारी कर कर जीतना और आज उस स्थिति को क्या देखते हैं, मतलब अब जो स्थिति होगी क्या वो दोनों के लिए बराबर स्थिति होगी? क्योंकि हमेशा बीजेपी एडवांटेज में रहती थी क्योंकि लंबे समय से उनके पार्षद थे और लोगों के काम वो करा रहे थे। अब जो स्थिति है वो बराबर स्थिति में होगी या गौरव जी प्लस में रहेंगे यहाँ पर? देखिए, कोई भी पार्षद हो, प्रतिनिधि हो, पार्टी हो, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, विजयश्री दर्ज करने के लिए लड़ती है। जी कांग्रेस पार्टी ने इतनी छोटी उम्र में मेरे जो दिग्गज नेता हैं, मेरे बड़े भाई अभिमन्यु सिंह झाला हैं, जी उनके साथ साथ जो भी मेरे भाई रहे उनके पास आप देख सकते हैं कि पायलट साहब, चांदना जी, स्वर्गीय बंटी दादा, इन सब का जो आशीर्वाद मिला मुझे, जिस वजह से मुझे इस उम्र में कांग्रेस ने टिकट दिया, कांग्रेस का प्रतिनिधि के क्षेत्र में भेजा, उसके उपरांत कॉलोनी का, मोहल्ले का, परिवार का जो आशीर्वाद मेरे साथ रहा, जिस तरह से हम चले, जो वादे हमने किए तो उस पर तत्पर रहे, उसमें कई लोगों की जीत सम्मिलित है, कई दिग्गज सम्मिलित हैं। कैलाश जी बागड़ी, आदित्य जी शर्मा, गोपाल जी जाट, विष्णु जी महात्मा, मनीष जी, चिराग जी, मोहित जी, संजय जी, मेरे छोटे भाइयों में कई भाई हैं मेरे, जो दिन रात जो इस वार्ड क्षेत्र में क्या समस्या हैं, चेतन जी, निशांत जी, चिराग जी से कई लोग, जैसे कई भाई थे जिनका मैं नाम अभी लूँगा तो शायद ये बुलेटिन उनके नाम में ही सम्मिलित हो जाएगा। जैसे कई भाइयों का, क्षेत्रवासियों का, मोहल्लेवासियों का, परिवार का कर्ज जिन्होंने आशीर्वाद देकर मुझे कांग्रेस पार्टी का बतौर पदाधिकारी यहाँ उतारा, जीत दर्ज करने के लिए आए थे, जीत दर्ज की है। और हमारी जीत तभी होगी कि वार्ड में जो क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य इस कार्यकाल में हो सके। इन सब की जो पेट है, जो दिग्गजों ने सबने मुझे कंधे पे बैठा के चुनाव लड़ाया है, वो मैं आगे भी तत्पर कर सकूँ। 18 वार्डों का जो समावेश है जिनको मिलकर स्मार्ट सिटी का कार्य हो रहा था, उसमें से एक वार्ड आपका भी है और आपके बिल्कुल लगता हुआ जो वार्ड है वो उप महापौर जी का वार्ड भी है। क्या लगता है कि आपका जो वार्ड है वहाँ पर समुचित कार्य हो पाया? स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों ने कई परेशानी हमने देखी, अंदरूनी शहर में कई लोगों को परेशानियाँ, भाई रोड उन्होंने सीमेंटेड कर दी जिसकी वजह से आए दिन फिसलन वहाँ हो रही थी, पानी की समस्या हो रही थी, सीवरेज की समस्या हो रही थी। आपके वार्डों में भी वही समस्या है क्या? और क्योंकि हमने जब लोगों से बात करी तो लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी का काम अव्वल दर्जे का हुआ क्योंकि हमारे पार्षद ने उसकी देखरेख करी। क्या अगर पार्षद देखरेख करते तो स्मार्ट सिटी काम अच्छे से कर रही थी? देखिए, आप उप महापौर जी से अगर तुलना कर रहे हैं तो बोर्ड लेके बैठे हैं जो छठी बार कहीं ना कहीं राज्य क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में तत्पर, छठा बोर्ड भाजपा ने बनाया और बहुत चैलेंजिंग मोड रहा, बहुत सी विपदाएं सामने आई, कोरोना जैसा एक काल दृश्य सामने आया जो कि बहुत ही दुखद था। उसके साथ साथ LNT का जो काम था, जो बूम जोन था, है ना, कार्य क्षेत्र का LNT का, वो हमारे कार्यकाल में आया और जिन्होंने LNT को इस शहर में लाके और ओल्ड सिटी को चुना, जो ओपन ने पहने बधे अली, वो हमारे पूर्व विधायक शायद कभी क्षेत्र में नजर भी नहीं आए। उन्होंने कार्यभार संभाला, सांसद जी का स्वास्थ्य खराब था, तो जनता की जहाँ तक बड़े से बड़े छोटे छोटे काम की थी, पार्षद से ही आस थी। बहुत चैलेंजिंग मोड रहा हमारा, हमारी सरकार थी, उसके उपरांत भी देखिए भाजपा का हमेशा कहता है कहीं ना कहीं द्वेष भाव में राजनीति होती है पर उससे दब के हम बैठे नहीं, हमने अपनी बात रखते रहे, ज्ञापन सुपुर्द करते रहे, जनता की आवाज़ पर लड़ते रहे, कार्य कराया, परंतु कहीं ना कहीं पक्षपात देखने को मिलता ही है और वो मिला ही है, वो जनता के सामने समक्ष है
भले ही सूरज पोल का दरवाज़ा गिरा हो तब भी हमने विरोध किया था, सूरज पोल चौराहा बना हमने विरोध किया था, 50 लाख की जब ये शौचालय बन रहा था गुलाबाग का, हमने तब भी कहा था इसको चिन्हित करें, केंद्रित करें ताकि पर्यटक इसका इस्तेमाल कर सकें। लागत जो लग रही थी हाइड्रोलिक पार्किंग की, जो अभी पूर्णतः असफल हो गई है, वो एक्सयूवी को लिफ्ट करने के लिए भी नहीं है, उसका समय भी बाधित कर दिया गया 10 से का। ऐसी कई चीज़ें थी, टेंडर हो जाते थे उसके उपरांत भी हमें सम्मिलित नहीं किया था। यहाँ तक कि आप जहाँ तक सीवरेज की और स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, संपूर्ण बोर्ड में एक ही बैठक स्मार्ट सिटी की करेगी जिसमें कांग्रेस के पार्षदों को दरकिनार करके कांग्रेस सरकार में भाजपा के ही पार्षदों को सम्मिलित किया गया जी। और उसके उपरांत मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अधिकारी और इनका तालमेल स्पष्ट रूप से है, अधिकारी कहीं ना कहीं मिलीजुली साठगांठ है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार में कांग्रेस सरकार होने के उपरांत भी कार्रवाई हो, आवाज दबाने के बाद हो, अधिकारियों से नोकझोंक भी कभी बोर्ड की नहीं हुई हो, किसी भी भाजपा बोर्ड के पार्षद की अगर किसी अधिकारी से कांग्रेस राज में नोकझोंक हुई तो बताए, तो कहीं ना कहीं साठगांठ अधिकारियों से साठगांठ मतलब कहना चाहते हैं सीधे तौर पर आप इंजाम लगा रहे हैं कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं और जो बोर्ड के सदस्य हैं उनकी साठगांठ है नगर निगम के अधिकारियों से। जी बिल्कुल है, कहीं ना कहीं जनता की सेवा सुरक्षा के जो वादे करके आते हैं जी, वो आज आप देखें तो कहीं ना कहीं उस सबसे परे हटकर एक ही दस्ता उनका काम करता नजर आता है कहीं ना कहीं। और उसके उपरांत भी जनता की सेवा का जो आपने वादा लिया, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का, झीलों को सुधारने का, ओल्ड सिटी में सफाई व्यवस्था करने का, चौराहों को सम्मिलित करने का, साइन बोर्ड लगाने का। आप जिस क्षेत्र में हैं मेरे, तो हमारा क्षेत्र पर्यटक स्थल है, ज़्यादा से ज़्यादा फुटप्रिंट्स बढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे पर्यटक ज़्यादा आते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था क्या की गई, सीवरेज के लिए आपने क्या किया, जाम की स्थिति में प्रशासन को कितना पाबंद किया, सिवाय चालान काटने के। मैं इसमें पुलिस प्रशासन पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, उनको जो आदेश आता है रेवेन्यू जनरेट करने का सरकार से, वो उस पर लागू करके करते। मेरा सवाल है पूर्व विधायक, सांसद, वर्तमान विधायक, सब बोर्ड सबसे, अभी तक प्रशासन ने इस ओल्ड सिटी में ट्रैफिक को सुधारने के लिए प्रशासन के पुलिस कर्मियों, ट्रैफिक कर्मियों कैसे लगाया गया, तो उस पर सोचना होगा। और अभी क्या हम आगे मापदंड रख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी जो परेशानियाँ आ रही हैं, आज तक वेयर हाउस नहीं है एल&टी का ऑफिस नहीं है आसपास जहाँ जाके सूचित कर सके। आपने स्मार्ट सिटी का ऑफिस बनाया तो अरावली काट के बनाया, जो कहीं ना कहीं वापस उदयपुर को बहुत बड़ा धक्का और क्षति की गई। अब एक बात बताएं गौरव जी, जब आपके निजी जीवन की बात करते हैं, निजी जीवन और राजनीतिक जीवन दोनों को समावेश देखते हैं, तो हमेशा विवादों से आपका नाता रहता है। गौरव जी हमेशा भीड़ में अलग दिखने के लिए हमेशा विवाद वहाँ पर अपने आप आ जाता है, ऐसा क्यों होता है हमेशा आपके साथ? ऐसा नहीं रहा है कभी भी। मैं भीड़ में अलग दिखने के लिए नहीं, भीड़ का ही एक हिस्सा हूँ जी, और इसी भीड़ ने मुझे चुन के भेजा है जी। पर नेतृत्व कर रहा हूँ तो भीड़ में सबसे आगे रहना पड़ता है जी, अपनी बात रखनी पड़ती है। हमने कई दफ़ा देखा कि जब एक आम तौर पर देखते हैं कि भाई पार्षद अधिकारियों से बात करते हैं तो वो सिंपल कि यार ये काम कब तक हो जाए, कब तक नहीं होगा। आप हमेशा उन्हें फटकार लगाते हुए दिखते हैं, हमेशा उनको बुलंद आवाज़ में आपके साथ एक काफिला चलता है, युवाओं का काफिला आपके साथ रहता है। हमने कई दफ़ा देखा कि पार्षद आमतौर पर अकेला घूमता है, पर आपके साथ हमेशा काफिला घूमता है। ये इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या है? ये जो आप जिनको फॉलो करते हैं बड़े नेताओं को, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, या फिर गौरव प्रताप बिल्कुल एक अलग चीज़ है? देखिए, हर जनप्रतिनिधि किसी न किसी को फॉलो करता है, पार्टी में हो, परिवार में हो, वार्ड में हो, विधानसभा में हो, प्रदेश में हो। और जो काफिला आप कह रहे हैं वो युवा साथी हैं जिन्होंने ये 4.5 साल का जो कालखंड रहा मेरे कार्यकाल का, कोरोना, एल&टी, बोर्ड की समस्याएं, बोर्ड का दबाव, द्वेष भावना से बहुत सी चीज़ें हुई, नोकझोंक हुई, अधिकारियों से फटकार की जो आप बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई अधिकारियों से पारिवारिक संबंध है मेरे जी, बहुत अच्छे संबंध आज भी हैं। परंतु कुछ अधिकारी अगर किसी के कहने पर, किसी एक व्यक्ति विशेष के या किसी बड़े रसूखदार नेता के कहने पर जनता की आवाज़ को दबाकर मनमानी करना चाहेंगे, उनको जल आपूर्ति नहीं करेंगे, सीवरेज की समस्या नहीं सुनेंगे, सफाई कर्मचारी अगर सफाई नहीं कर रहे हैं, विद्युत की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। और मुझे करनी भी पड़ेगी, क्योंकि जनता ने मुझे इसी आश्वस्त होकर, इसी भरोसे के साथ भेजा है कि मैं कैसे भी करके मैं आज आपको स्पष्ट में कह रहा हूँ कि मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि मैं वार्ड में जनता के सामने नहीं कह सकता कि भाजपा का बोर्ड है, मैं कार्य करने में असफल हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस शर्त पे नहीं भेजा था जी कि मैं किसका बोर्ड होगा क्या होगा। उन्होंने मुझे ये शर्त भेजा था कि आशीर्वाद भेजा था कि जितना भी कार्य मैं करा सकूँ उनके प्रति मेरा
पूर्णतः किसी भी तरह से। और जहाँ तक फटकार की बात है तो बहुत से अधिकारी निगम के ऐसे हैं जिनसे नोकझोंक उसी की होती है जिसका शिकायत आती है जी, है ना। और सवाल वही पूछता है क्लास में जिसको समझना होता है जी। जिसको समझना है वो सवाल पूछेगा ही नहीं। आपके वार्ड में जब हम लोग घूमे तो हमने देखा कि दो तरह के लोग थे। एक जो प्रॉपर किसी पार्टी माइंडेड थे, वो हालांकि आपके विरोधी पार्टी के थे जी, पर फिर भी वो खुल के आपकी मुखालफत नहीं कर रहे थे, आपका विरोध नहीं कर रहे थे खुलकर। उन्होंने कहा गौरव प्रताप अच्छा है पर हमारा काम नहीं हो रहा है। और जब आम जनता से रूबरू हुए, आम जनता से बात करी तो आम जनता की अपनी एक अलग राय है। आम जनता कहती है कि गौरव जैसा पार्षद नहीं, गौरव हमारे हर सुख दुख में काम आता है। काम तो चलो ठीक है, पर हमारे निजी जीवन में भी कभी हमारे को जरूरत पड़ती है तो गौरव प्रताप हमारे साथ खड़ा मिलता है। तो ये एक ही व्यक्ति के दो रूप कैसे हो सकते हैं? नहीं, रूप एक ही है। जैसा आपने भी पूछा मुझसे इससे पूर्व एक सवाल पूछा आपने कि युवा साथियों था काफिला था, काफिला नहीं है, वही कुछ साथी हैं जिन्होंने मुझे बना रखा है, स्थापित कर रखा है जी, जो हर क्षेत्र में हमारे वार्ड में है, हर गली में हमारे युवा साथी हैं, जिन युवा साथी हर पथ पे मेरे साथ जूझते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि गौरव सबका काम करता है, तो वही साथी हैं मेरे जो बातें लाते हैं, जो योजनाएं बताते हैं मुझे, किस योजना से हम क्या मदद कर सकते हैं, जनता के सुख दुख में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, क्या विपदाएं हैं, क्या आपदाएं हैं वार्ड में। उन युवाओं को सुन के मेरे वो युवा जनता के लिए, मेरे लिए तो मेरे भाई है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है, मेरा कुटुंब भी वही युवा साथी जिनकी वजह से आज मेरी तत्परता चल रही है और ये आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। रही बात भाजपा की, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति भाजपा का हो, कई लोग हैं जो भाजपा के भी कई पार्षद साथी हैं जिनका मैं सम्मान करता हूँ। विचारधारा की लड़ाई है, उस विचारधारा से लड़ाई हो सकती है, पर हमें पता है कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं उस विचारधारा को वो पब्लिक करेंगे, आगे उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसका विरोध हो सकता है। पर जिसका कार्य अच्छा है उसकी तारीफ होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और देखिए कोई भी नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलेगी। और स्पष्ट में कहना कि कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि निगम बोर्ड के क्या हालात है, क्योंकि हमारे कई भाजपा के पार्षद साथी भी जूझ रहे हैं, जैसे कि आपके सामने आता रहता होगा, विरोधाभास आता है उनके क्षेत्र में। 2014 के बाद जब हम देखते हैं देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ जी, केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, तो बीजेपी वालों का जो तरीका था, जो राजनीति करने का तरीका था, वो भी एकदम बदल गया जी। 2019 आते आते 2020 आते आते तो ये स्थिति आ गई कि एक ऑरेंज रंग, भगवा रंग अगर है तो वो इजिकल टू बीजेपी जी। पर आपने हर कदम पर बीजेपी के उस मुद्दे को ही बीजेपी से छीना। आपने कहा कि यार भगवा आपका कैसे भगवा, तो हमारा भी है। हमने कई बार उदाहरण देखा, जब 22 जनवरी 2024 की बात थी, जब देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, तब भी आपने कई कार्यक्रमों का आयोजन करा। आप ही के आरएमबी चौराहे पर आपने भगवा पताका लहराया। बहुत सारे ऐसे काम आपने करे जो बीजेपी अपने आप को साबित करती कि हमारा मुद्दा, और आपने उन्हीं से उनका मुद्दा छीनकर अपने वार्ड में एक कांग्रेसी पार्षद होने के बावजूद उसको स्थापित करा। ये सोच कैसे आई? देखिए 2014 से अगर राजनीति की आप बात कर रहे हैं तो 2014 में सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को, उन दिग्गजों को धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए जो सर्वप्रथम पद पे थे। यूथ कांग्रेस में अभिमन्यु सिंह जी झाला हो, जिलाध्यक्ष लाल सिंह जी झाला हो, प्रदेश अध्यक्ष सचिन जी पायलट हो, यूथ कांग्रेस प्रदेश अशोक जी चांदना हो, यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा वड़िंग हो। 2014 में जब कहीं ना कहीं हर मोदी घर घर मोदी, मतलब प्रभु के साथ मोदी जी का नाम जोड़कर जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा था जी, उस दौर में जिन्होंने कांग्रेस का झंडा पकड़कर, पटाखा लेकर चौराहे चौराहे, गली गली, धानी प्रदेश में हर जगह जीवित रखा हमारे जैसे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, उनका सबसे पहले धन्यवाद पेश करना होगा। देखिए 2014 बहुत चैलेंजिंग मोड था। सर्वप्रथम तो कांग्रेस पार्टी को, उन दिग्गज नेताओं का धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए जो उस समय मुख्य कमान संभाले से, शहर हो, देश हो, प्रदेश हो। जो आप कह रहे हैं कि ऐसी लहर आई 2014 के बाद, भले ही वो यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह जी झाला हो, हमारे जिलाध्यक्ष लाल सिंह जी झाला हो, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी चांदना हो, प्रदेश सचिन जी पायलट साहब हों, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा वड़िंग जी हों। उस समय हर घर मोदी घर घर मोदी का नारा था, कहने के प्रभु के साथ मोदी जी का नाम लिया जा रहा था जी। और कुल मिला के कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। जी। एक
स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, एंटी हिंदू की एक छाप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस पर लगा दी गई थी कि जो एक धर्म विशेष के विरोध में है। जी। हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच में जो एक हमारा एक चैलेंजिंग मोड था, उस मोड में स्थापित होना बहुत मुश्किल था। तब भी हमारे सब नेताओं ने नाम आपके सामने लिए, वो सब खड़े रहे, सब लड़ते रहे, भिड़ते रहे। और देखिए, राष्ट्रवादी का जो सर्टिफिकेट है वो किसी पार्टी कार्यालय में नहीं मिलता। मैं मेरे देश से, मेरे मेवाड़ से, मेरी माटी से कितना प्रेम करता हूँ, ये कोई विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता अपने थर्मामीटर से नहीं नाप सकता। मेरी पार्टी के क्या मापदंड है, मेरे पार्टी का व्यक्ति कितना निष्ठा रखता है अपने देश में, धर्म में, नीति में, कर्म में, वो हम जानते हैं, हमारी पार्टी जानती है, हमारे कार्यकर्ता जानते हैं और जनता और प्रजा जानती है। तो उस मॉरल जो था, जो डाउन किया गया मॉरल उस समय कांग्रेस का, वो बहुत चैलेंजिंग था और उसको हम स्वीकारते हैं। और उसके बाद आप जो बात कर रहे हैं भगवा धर्म की वगैरह, तो हर इंसान, हर व्यक्ति में धर्म से प्यार करता है। 36 कौम के लोग यहाँ पर निवास करते हैं मेरे वार्ड। मेरा वार्ड किसी एक धर्म या एक समाज या एक गुट से जुड़ा हुआ नहीं है जी। सर्व समाज के लोग हैं। 36 कौम आज भी मेरे साथ है। किसी का भी काम हो, कोरोना में अगर यूआईटी से गाड़ी आ रही है तो ना हम सरनेम देखते हैं, ना नाम देखते हैं। सफाई व्यवस्था करते हैं तो ना गली पे नेम प्लेट देखते हैं, ना गली का नाम देखते हैं जी। सबका होता है और ये हर पार्षद करना चाहता है। गौरव प्रताप जी के लिए लोग ये भी कहते हैं कि गौरव प्रताप जी का मौजूदा जो आपकी शहर जिला कांग्रेस कमेटी है उससे तालमेल कम बैठता है। गौरव प्रताप जी की अपनी एक अलग कांग्रेस है और गौरव प्रताप जी अगर बीजेपी का पार्ट होते हैं तो शहर के सुपरस्टार होते हैं। देखिए, ऐसा है कि सुपरस्टार तो वही बनेगा जिसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आज जनता ने कांग्रेस के साइन बोर्ड पे आज कांग्रेस के निशान पे मुझे जिता के नगम की सीढ़ियाँ चढ़ाया, तो वो बहुत बड़ा कर्ज है मुझे ऊपर से मुझे उतारना है। और चुनाव पद आते जाते रहेंगे, पर वो ताउम्र का एक कर्ज है मुझ पर, मेरे साथियों पर, मेरे युवा साथी जो मेरे साथ चलते हैं, दिन रात जूझते हैं इस वार्ड में मेरे लिए, इस शहर के लिए, मेरे वार्ड के लिए। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कि कांग्रेस डीसीसी में किसी से कोई नोकझोंक कभी नहीं हुई है और न कभी होगी। नोकझोंक नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि उनसे आपके, मेरी आपसे नोकझोंक नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्रेम करता। आप उनके प्रति समर्पित हैं। आप कब कांग्रेस की मीटिंग में दिखे? जब कांग्रेस अपनी सूचना जारी करती है उसमें बिल्कुल साफ तौर पे लिखा होता है कि समस्त डीसीसी मेंबर, पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद, आप कौन से कांग्रेस के आपने कार्यक्रम में भाग लिया? ऐसा कोई धरना नहीं है, ऐसा कोई धरना नहीं है कांग्रेस का जिसमें मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित नहीं हुआ हूँ। ऐसा कोई चुनाव नहीं है। ऐसे 4 कार्यक्रम हमने भी देखे जिसमें आपकी अनुपस्थिति थी। कौन से कार्यक्रम? बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में, मेरे को बकायदा नाम से तो याद नहीं, पर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में जिनमें आपकी अनुपस्थिति थी। और उसके बाद हमने देखा कि कई बार आप जो ज्ञापन देने जाते हैं तो आपकी एक अलग सी टीम है, कौशल जी आमेटा, बतुल हबीब जी, रविंद्र पाल जी कप्पू, ये सब एक आप, मदन जी बावरवाल, इन सबको सहमत पार्षद है, उनके साथ आप के तालमेल अच्छे हैं। आप अपना जितना भी ज्ञापन देते हैं, आप जनता का काम कर रहे हैं, नो डाउट। 101% शहर की आवाज आप उठाते हैं जहां आपको मौका लगता है। हमने कई दफे देखा, हमने अभी भी देखा, हमने देखा कि जब राखी के ऊपर नगर निगम की जिस तरह से कार्रवाई चल रही, चौराहे के ऊपर ठेले वालों को आए दिन परेशान कर रहे हैं, आपने कहा त्योहारों पर इनको छूट मिलनी चाहिए, स्टॉल लगाने की छूट मिलनी चाहिए। वहाँ पर भी आप पूरे शहर के लोगों की बात करने गए, आपने नगर निगम के आयुक्त साहब को आपने ज्ञापन दिया। पर कांग्रेस जिस तरह से गुटों में बटी हुई है, छोटे छोटे गुटों में, उससे नुकसान तो कांग्रेस को हो रहा है ना। किसी तरह का कोई गुट नहीं है। कौशल जी, मैं, बतूल जी, गणेश जी, हम सब ओल्ड सिटी से हैं। कौशल जी चांदपोल से, बतूल जी अपनी दिल्ली गेट से, गणेश जी शर्मा आपके हमारे शरतु विलास से, मैं व्यक्तिगत रूप से सूरजपोल से। उसके बाद आपने नाम लिया क्या नाम है, मदन कुमावत साहब का, बाबरवाल साहब का। बाबरवाल साहब पहले ओल्ड सिटी में थे, अब सेक्टर 14 निवास हो गया उनका। हम सब ओल्ड सिटी से हैं। ओल्ड सिटी की जो समस्याएं हैं वो लेकर हम जाते हैं। जब भी प्रदेश से या शहर अध्यक्ष से हमें जो भी कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पर हमें जो भी जनादेश होता है, पार्टी के चुनाव का काम हो, गौरव जी वल्लभ का चुनाव हो, ताराचंद जी का चुनाव हो, किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन हो, हम सब वहाँ पहुँचते हैं। किसी तरह कोई नोकझोंक नहीं। और मैं आपको नाम जो आपने गिना है मुझे, हम ओल्ड सिटी से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल। आप देखेंगे गणेश जी शर्मा सरस्वती विलास बूथ अध्यक्ष हैं,
बतूल जी हबीब बहुत बड़ी दिग्गज नेता हैं, गिरिजा जी के साथ की नेता हैं, उपाध्यक्ष अभी हैं और बहुत समय से उपाध्यक्ष हैं, सर्वत पार्षद रही हैं, पार्षद का चुनाव लड़ चुकी हैं जी। कौशल जी आमेटा, मेरा मानना है इस पूरे शहर में अगर विपक्ष की भूमिका किसने निभाई और किसने विपक्ष सिखाया है तो वो कौशल जी आमेटा है जी। मेरा मानना है कि शायद तक हम जीते हुए पार्षद हैं, उनके संपेक्ष में साथ साथ कंधे के चल रहे हैं कौशल जी, हर जगह हमारी उपस्थिति रहती है और ऐसी कोई भी नोकझोंक नहीं है। कांग्रेस पार्टी में गुट नहीं है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जूझ रहा है, हर नेता जूझ रहा है, ऐसे नजर आ रहा है। भाजपा का हर कार्यकर्ता एक पंजाब के प्रभार से बंधा हुआ है, आका का अगर आदेश होगा जी तो वो काम करेंगे और आका ने आका मना का कर दिया। आदेश होगा तो हाका करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्पष्ट रूप से बात सुनिए, जनता ने मुझे भेजा है, मैं 5 साल 4 साल हमारी 3 साल में सरकार थी तभी मैं अधिकारियों से बात करता था। ऐसा नहीं है कि जब हमारी सरकार थी तो मैं अधिकारियों से सांठ गांठ बना के कार्य कर रहा था। अधिकारी जो मेरा सम्मान करते थे, मेरा मतलब मेरी जनता का काम कर रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे। सम्मान के रूप में जनता को न तो ओपड़ना चाहिए न माला चाहिए। उनकी जो क्षेत्र में दुर्गति हो रही है उसका जो कार्य करेगा, जनता का आशीर्वाद लेगा। नेता प्रतिपक्ष ना होना कांग्रेस के लिए कितना दुखदायी रहा? नेता प्रतिपक्ष होना बहुत दुखदायी रहा। देखिए बहुत बड़ा पद होता है, नेता प्रतिपक्ष बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन हो सकता है। आज एक नेता बहुत लोगों को ऑब्लाइज करता है। एक निगम के आज आप देखें हमारी नज़रों से, अगर मेयर हमारा नहीं होता, सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, उसका नेता प्रतिपक्ष पद होता है जो ऊपर सर्वमान गणमान्य जो जी विराजित होते हैं, जिनके ऊपर पूरे शहर का भार होता जी। है। परंतु क्योंकि वो एक बोर्ड से जुड़े हुए होते हैं तो वो एक तरफा राजनीति करते हैं। उसके बीच में एक जनता की आवाज़ का नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। अगर वो नेता प्रतिपक्ष होता तो कहीं ना कहीं जो भेदभाव हुए हैं वो कहीं ना कहीं सीमा लगती और एक तरफा जो विरोध प्रदर्शन होता है वो नेता के सानिध्य में किया जाता है। और मेरा मानना है कि ये बोर्ड जो 4 साल में हम कर पाए, शायद हम ज़्यादा सेवा कर पाते, कार्यों को इतना समय नहीं लगता, ट्रेंडिंग में जो प्रोसेस लगा, जो लूप फॉल्स रहे वो नहीं होते और हमारा सरकार का अच्छा टाइप होता है। मंत्री और जो भी प्रभारी आते हैं उन तक बात पहुँचती है। मुख्य सवाल, 4.5 साल में आपने जनता को क्या क्या सौगात दी? जो जनादेश रहा मेरे चुनाव लड़ने से पूर्व, भले ही हमारी कमलावाड़ी का नाला हो जो कई सालों से 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता था, वो अब सही करा दिया गया है। 1 फीट पानी भी वहाँ नहीं भर रहा है। क्या पूर्व में जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने कहा कि तुम तो यहीं डूब के मर जाओ? देखिए ऐसा अगर किसी ने कहा है तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा किसी ने मेरे द्वारा तो ऐसा बताया नहीं गया है। पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे, लोगों ने अपने इंटरव्यू में बोला है, लोगों ने कहा कि पूर्व में जनप्रतिनिधि थे, आपके जो पार्षद थे और शहर के उप महापौर थे लोकेश जी द्विवेदी, उन्होंने लोगों को कहा कि भाई तुम तो यहीं डूब के मर जाओ। देखिए उन्होंने लोगों को क्या कहा उस समय तो मैं वहाँ पे समक्ष में नहीं था और मैंने क्या जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा शोभा देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं देती है। ये तो आप किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछेंगे तो बिल्कुल नहीं देती है और इसका कहना अनुचित रहेगा। और जनता अगर आपको ऐसा कह रही है तो उस बोर्ड में क्या हुआ, उस कालखंड में क्या हुआ, क्योंकि न तो हमें तो विपक्ष की भूमिका में था जी, न मैं पक्ष की भूमिका में था, न बोर्ड था, न सरकार थी। सरकार भी इनकी थी, बोर्ड भी इनका था, महापौर भी इनके थे, उप महापौर भी इनके थे, समिति अध्यक्ष भी इनके और आज भी इनके हैं। तो कमला नगर का नाला है, आज आप देखें 4-4 फीट पानी भर जाता था। एक बार हमारे एक माता जी वहाँ डूब गई, कमरे में फंस गई और व्यक्तिगत रूप से निकाला गया उन्हें। उसके बाद आज वो सही है। आप देख सकते हैं हमारे हॉस्पिटल का जो कार्य अमलाघाटा डिस्पेंसरी है उसका काम बहुत जर्जर अवस्था में था। वो दीवार गिरी थी 1-2 बार, ऊपर से दीवार गिर गई थी, जालियाँ फटी हुई थी, रंग रोगन नहीं हुआ था, मरम्मत कर दी गई है, 9 लाख का काम हुआ है। उसके आगे स्नान घर बनाते गए, महिलाएं माताएं जो हैं, जो स्नान घर है माताओं का महिला स्नान घर बनाया गया है। उसके उपरांत उद्यान में हमारा कार्य कराया गया। उद्यान बहुत समय से हमारा खराब हो रहा था जी। आप देख सकते हैं आरंभी से उप महापौर जी के निवास से होते हुए जो चालाजगरी रोड जाती है, यहाँ बहुत खड्डे हुआ करते थे पूर्व में, अभी सीमेंट रोड बना दी गई है, एक भी खड्डा आपको अब नहीं मिलेगा। 55 लाख की रोड हमने और कैलाश नगर के साथियों ने, ब्रह्मपुरी के युवा साथियों ने मिलकर वो सैंक्शन कराई है और रोड बन रही है। बाकी सब डांबरकरण है, वहाँ पर सीमेंट की रोड बनी गई है। उसके उपरांत कैलाश नगर का पार्क पूरा नया बनाया गया है जी। आपका सुलभ ने हमारा कर दिया गया है, जो सब्जी मंडी का सुलभ था, जहाँ पर कई किसान कृषक आते थे, व्यवसायी आते थे जो सुबह 4 बजे से धंधा करते थे। सोच की व्यवस्था नहीं थी, सोच की व्यवस्था कर दी गई है। महिला, विकलांग, पुरुष सबकी सुलभ नया बना दिया गया है। ऐसे कई कार्य हैं जो क्षेत्र में हुए हैं और 1-2 कार्य शेष रह गए हैं जो मैं जूझ रहा हूँ कराने के लिए, वो करा के ही मानेंगे।
मुख्य प्रश्न ये है कि आपके वार्ड में कई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई पेड़ लगे हुए हैं रोड के बीच में, जी। वो लोगों के मार्ग में बाधा बन रहे हैं, उसको हटाने का आपने क्या प्रयास करा? किस क्षेत्र में? खटीकवाड़ा आपके में। सामने है जहाँ एक मंदिर का खटीकवाड़ा में मंदिर का रास्ता, वो मंदिर वो बेरू जी का स्थान है। मैं टीम के साथ 3 से 4 दफ़ा वहाँ पर गया हूँ। वो विवाद 2 गुट भी हैं हमारे मोहल्ले में, उनका हो रहा है। वहाँ पर विवाद ये है कि जो हमारा स्थान है बेरू जी का, वो एकदम उस पेड़ से सटा हुआ है। हम अगर उसे हटाएंगे तो स्थान कहीं ना कहीं खंडित होगा और आस्था का प्रतीक है, तो उस आस्था को हम ठेस नहीं पहुँचाना चाहते थे। जनता ने विरोध किया उसका, हमने उसका सम्मान किया। और प्राण प्रतिष्ठा की बात भी एक हमारे दिग्गज ने रखी कि भाई अगर ऐसा होता है तो हम प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, परंतु जो दूसरा खेमा था उसने विरोध किया उसका कि ये स्थान कई वर्षों से सम्मिलित है और हमारी रक्षा कर रहा है, तो इसलिए उसको नहीं हटाया गया। बाकी जहाँ भी क्षेत्र में होता है, बाकी निगम के कर्मचारी कितने दुरुस्त हैं वो तो आप जानते हैं, अधिकारी कर्मचारी कितने दुरुस्त हैं, पलक झपकते ही सेवा उपलब्ध है उनकी जी। वो सब इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब पार्षद शिकायत करे और काम हो जाए। पार्किंग को लेकर काफ़ी समस्या है आपके वार्ड में? जी बहुत समस्या, पर उसके लिए हमने 3 मंजिला पार्किंग बनाई है आरएमई में, जो आरएमई स्कूल के सामने। लोगों का यही तो कहना है कि भाई पार्किंग की जब सुविधा बना दी गई उसके बाद भी लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो सुविधा किस काम की? देखिए क्या है कि बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे सूरजपुर चौराहे पे ऐसे आपको शिकायत मिलेगी, आरएमई चौराहे पर मिलेगी, आप आगे जाएंगे तो डिस्पेंसरी के यहाँ भी आपको शिकायत मिलेगी, जीनीरे चौक में शिकायत मिलेगी जहाँ मेरा निवास है। लोगों के घर में पुराने मकान बने हुए हैं, पोले सकड़ी हैं, गाड़ियों की व्यवस्था नहीं की गई थी बहुत लोगों के, तो लोग हर ही क्षेत्र के लोग अपने ही घरों के पास गाड़ियाँ लगाते हैं। कुछ लोग शहर के भीतरी हिस्सों में रहते हैं जहाँ गाड़ियाँ जाती नहीं, तो इन प्रमुख चौराहों पर वो गाड़ियाँ लगाकर चले जाते हैं। हमने बीच में बात भी की थी, वार्ता भी की थी, उठाने कुछ भी जब उठाने लगे तो समझ में आया कि वो गाड़ियाँ जो उठवा रहे थे, जो टो करा रहे थे ट्रैफिक पुलिस से, वो हमारे क्षेत्रवासियों की गाड़ियाँ थी। इसलिए हम कहीं ना कहीं हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, कार्रवाई हम करा नहीं पाते, कार्रवाई की मांग कर नहीं पाते। बाकी जो भी सेवा सुरक्षा होती है कराते हैं। 1 मंजिल का बन रहा था उसको 2 मंजिल का कराया, 2 मंजिल कम लगा 3 मंजिल का कराया। हाइड्रोलिक पार्किंग की वार्ता चल रही है। आशा है कि जल्द महामहिम और ये जो सब पदाधिकारी हजारों का आशीर्वाद लेके पदों पर बैठे हुए हैं, रोपणों की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई संदेश देने के लिए नींद से जागेंगे। सूरजपुर छोटा है क्या, वैसे से हाइड्रोलिक पार्किंग भी सही होगी और जनता के काम आ सकेगी, जनता के काम यहाँ आ सकेगी। तो पार्षद जी अब आप बताएं कि पार्षद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंसलर जी। और आप सभी को बता दें कि ये गौरव भाई की ही गाड़ी से हमें सीख मिली थी कि गौरव भाई की गाड़ी के पीछे जो इनकी जीप है उसके पीछे लिखा हुआ था वार्ड काउंसलर नगर निगम उदयपुर। तो हमने भी आप ही से सीखा है, हमने आपसे सीखा और आज हम उसी को सबसे प्रयास करते हैं हर पार्षद से पूछने का। और अब गौरव जी के लिए एक गिफ्ट हमारे पास है। आपने आपके वार्ड में अच्छी साफ सफाई रख रखी है, पर कुछ एक जगह साफ सफाई अभी बाकी है, पर हम चाहते हैं कि आप अपने घर को भी जरूर साफ रखें। तो ये वाइटेक्स है आपके लिए, हमारे कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक वाइटेक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर। तो इसके साथ बोलना पड़ेगा आपको, वाइटेक्स गंदगी को 2 डाला धोना पड़ेगा ना गौरव भैया। तो आशा है आप सबसे वाइटेक्स आप सब भी इस्तेमाल करें घर में, और जो पदाधिकारी आपका आशीर्वाद लेके बैठे हैं कुछ कार्य नहीं कर रहे उनको आने वाले निकाय चुनाव में धोएंगे जी। और आशा है कि एक बार 2 डालो ना, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, ये आशा है। 2 तो डालो, 2 डाला, बिल्कुल 2 डालेंगे जी, बिल्कुल 2 डालेंगे। आप बता रहे थे कि आपने कुछ एक ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी आपको लगता है कार्रवाई बाकी है, वो क्या है? ये प्रथम समस्या जो हर मेरे वार्ड की रही है, स्वानों की, जो कुत्ते हैं मवेशी हैं इनकी जी, और प्रथम पानी का जो समय है, जो समय सीमा 24 घंटे के वादा था वो तो कहीं रह गया है, पर समय जो पानी का है कहीं 12 से 2 का है, कहीं शायद 6 से 8 का है। हमारी माताओं बहनों को बहुत विपदा होती है, क्योंकि 70 से 80% आप देखेंगे तो आजकल सब माताएं बहनें जॉब ओरिएंटेड हैं, नौकरी जाती हैं, तो समय इसका जो है प्रातःकाल का जो सदियों से चलता आ रहा है वो हमें वापस कराने की मांग है। और स्वानों से परेशान सब्जी मंडी का रखरखाव है, और एक हमारे अमल का कांटा जो सुलभ बना हुआ है उसकी जो वापस निर्मित कराना है, मरम्मत करानी है। तो ये 4 आपके मतलब अभी आपको लगता है कि इस कार्यकाल में? जी बिल्कुल जी। अच्छा, आप एक बात बताएं कि आप माताओं बहनों को काफ़ी मतलब आपके हर संबोधन में हम देखते हैं कि माताओं बहनों का संबोधन जरूर आता है जी। आप कुछ कहते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं मित्रों, कोई कहता है भाइयों बहनों, पर आप माताओं बहनों का आप संबोधन करते हैं।
और आपकी माता जी जो हैं वो भी आपके बिल्कुल करीब आपके हैं, दिल के करीब भी। हमने देखा कि जो लॉकेट है वो भी आप अपनी मम्मी के नाम का पहनते हैं। जी बिल्कुल। इसके पीछे क्या वजह है? हर बच्चे की माँ, देखिए माँ तो जननी है, हम आप कहीं ना कहीं उनके अंश हैं। आप भी अपनी माता जी से, हम हर बेटा अपनी माँ को पूछता है, और कहीं ना कहीं हम जननी का अंश हैं जो इस सृष्टि में कार्य कर रहे हैं। उनकी काया से उत्पन्न हुए हम शख्स हैं। और माताओं बहनों का वार्ड में अगर आप लें तो माताएं बहनों का ही आशीर्वाद रहा है, जो मेरी ताकत है, हौसला है। जो युवा साथी हैं वो भी उन माताओं बहनों के ही दिए गए मुझे एक तोहफे हैं, जो मेरे साथ कंधे से कंधे लगा संघर्ष करते हैं। और जब मैं चुनाव भी लड़ा तो मैं आपको जानता हूँ, इस जीत का जो पूरा श्रेय जाता है वो उन्हीं माताओं बहनों के मत और समर्थन में जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा आशीर्वाद भी, जब पहली दफ़ा मैं वार्ड में दौरा करने निकला, आशीर्वाद लेने निकला, जन समस्याओं को लेकर निकला, जीत का बिगुल बजाने निकला, तो माताओं बहनों का ही रहा है। और आज भी क्षेत्र में जाता हूँ तो लाड़ प्यार माताओं बहनों से बहुत मिलता है। आशा करता हूँ कि इसके पीछे वजह ये तो नहीं कि जैसे अगर घर पे भाभी जी अगर कह दें भाई साहब को तो वो काम फाइनल होता है, इसीलिए आपने देखा कि यार माता बहनों का आशीर्वाद मिल जाएगा, भाई साहब का आशीर्वाद अपने आप मिल ही जाएगा। बिल्कुल, शेर हो या बब्बर शेर हो, सवारी तो अम्बा ही करेगी जी। तो भाई साहब कितने ही शेर हो या बब्बर शेर हो, सवारी अम्बा ही करती है। और देखिए, कोई भी परिवार हो, मुखिया कोई भी हो, घर तो माँ से ही बसता है और माँ से ही रौनक होती है। और माताएं बहनें अभी भी, मैं जब भी जाता हूँ प्रातःकाल की वेला में, सायंकाल की वेला में, तो माताएं बहनें ही होती, क्योंकि आप में हम सब जो हैं युवा साथी कार्य पे निकल जाते हैं, दिग्गज हैं वो कहीं ना कहीं टहलने निकल जाते हैं, माताएं बहनें ही घर संभाल रही होती। तो 70% अगर आप 70% आप देखेंगे तो आपको बेसिक अवगत भी बिल्कुल माताएं बहनें ही कराएंगी। प्रातःकाल वेला में, साय वेला में जब भी व्हाट्सएप में जाता हूँ, माताएं बहनें मिलती हैं, स्नेह मिलता है, और उन्हीं की ताकत आशीर्वाद से चल रहे हैं। बाकी तो भाजपा बोर्ड से लोहा लेना, इस कांग्रेस पार्टी में रह के हम जो एक समस्याओं का सामना करते हैं वो आपको अतुलनीय है, वो अकल्पनीय है। तो चंचल जी अग्रवाल हमारे साथ हैं। चंचल जी का अगर परिचय दूं तो बीजेपी के मीडिया प्रवक्ता ये हैं और हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति हैं। सबसे पहले चंचल जी, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के लिए बीजेपी का मतलब है चंचल जी अग्रवाल, आपका बड़प्पन नहीं है। मीडिया प्रेमी भी रहे, मीडिया के बीच में चर्चित नाम भी हैं, जनता भी आपको समस्त जनता उदयपुर वासी आपको जानते हैं, फिर भी पार्षद का चुनाव हार गए, क्या वजह रही? अब मयूर भैया आप आए हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से आपने मुझे जन जन तक अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं जी। सबसे पहले तो ये बात जो आपने बताई कि मैं चुनाव क्यों हारा जी, तो ये एक यक्ष प्रश्न है भैया जी। जिस दिन मैं टिकट लेकर मैदान में उतरा जी, तो पार्टी का, संगठन का टिकट था जी। उसके पहले जब तक डिक्लेयर कागज में नहीं हो तब तक हम उसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं। जी। हमारे चीर प्रतिद्वंदी जो मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे परिवार के सदस्य गौरव, उसके 6 महीने पहले से वो तैयारी कर रहा था जी। प्रत्येक घर घर तक उसको जाना था जी। उसके लिए ये रहा इसलिए आसान थी कि उसको ये पता था कि मुझे टिकट दे तो भी चुनाव लड़ना है और कांग्रेस टिकट नहीं दे तो भी चुनाव लड़ना है जी। जब ऐसी मानसिकता के साथ वो मैदान में उतरा और वो एक एक घर घर में वो कम से कम 10-10 बार वो जाया जी, वो भी कोई तकलीफ की बात नहीं थी जी। मैं पार्टी के बैनर, पार्टी के सिंबल के साथ 4 तारीख को मेरी घोषणा हुई, 5 तारीख को फॉर्म भरना था। हमारे क्षेत्र के जो वरिष्ठ, जो डिसीजन मेकर कह सकते हैं, हमारे आला मार्गदर्शक कह सकते हैं, उन सब के दिमाग में और हमारे दिमाग में भी ये बात भरी हुई थी कि मैं और हमारे एक वरिष्ठ जन है, उनमें से किसी को भी टिकट मिलेगा तो हम बिल्कुल पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। जी। वरिष्ठ जन कौन थे? हमारे ओम जी भाई साहब, ओम प्रकाश जी खोखावत जी, जो अपने बहुत वरिष्ठ है और मेरे ऊपर उनका सरपरस्त रहे मेरे हमेशा। जी। मैं जब भी पार्टी में काम शुरू किया तब से वो मेरे साथ, मेरे आगे पीछे, मेरे अभिभावक के रूप में रहे वो। जी। मेरे टिकट के पहले क्षण तक मुझे ये था कि भाई मुझे टिकट मिलेगा या ओम जी भाई साहब को टिकट मिलेगा और जिसको भी टिकट मिलेगा हम हमेशा काम करेंगे, हमेशा काम करते आए हैं जी। लोकेश जी भाई साहब के समय भी किया, कभी नहीं करने का तो खैर काम ही नहीं जी। मगर क्या हुआ कि जैसे ही मुझे टिकट मिला और दुर्भाग्यवश मेरे गणित वहीं से खराब होनी शुरू हुई, मैंने अपनी कार को पार्किंग में लगाई कि भाई अब 10-15 दिन तक अपने को इस वार्ड में ही रहना है जी।
और जैसे ही मैं पार्किंग से चंद कदम आगे बढ़ा और एक कुत्ते ने मेरे पाँव पे काट लिया अच्छा उसी क्षण। अच्छा मतलब मैं हाल घर पे नहीं पहुंचा, हम्म, वहाँ से काटा। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने कहा एक बार आप घर जाके इसके ऊपर वो लगाओ, दवा वगैरह लगाओ, फिर आप हॉस्पिटल आ जाओ। मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से फिर मैं सीधे भाई साहब के पास गया आशीर्वाद लेने के लिए। मैंने वहाँ पर कुछ हमारे वरिष्ठ और बैठे थे आसपास के सभी, मैंने उनको धोख दी। उनको मैंने पूछा भाई साहब आपके आशीर्वाद से टिकट मिल गया है। तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर उसके बाद कहा बधाई हो। और उसके बाद जो व्यवस्था बिगड़ी मेरी, वहाँ पर जो मेरे साथ बैठे थे वो सब भी हाथ जोड़ के खड़े हुए और अपने अपने रास्ते स्टार्ट हो गए। और उस दिन के बाद मेरी युवा टीम के साथ, मेरे साथियों के साथ मैंने पूरे चुनाव का प्रचार किया, क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं था कि मैं उसके अंदर इफ बट करूं। शाम हो चुकी थी, रात्रि में मुझे फॉर्म की तैयारी करनी थी, सवेरे फॉर्म का लास्ट डेट था, पार्टी ने टिकट दिया, नॉमिनेशन भरना ही था। मैंने कहा कि एक जना कोई भी और भर लो डमी कैंडिडेट, तो उन्होंने मना कर दिया, किसी ने भी नहीं भरा। और आफ्टर ऑल मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। अब जब चुनाव मैदान में उतर गए हैं तो हमने तो दुनिया को चुनाव लड़ाया जी, तो अपने को चुनाव लड़ने में क्या है। जी, पत्थर रखकर मैंने अपने प्रचार अभियान को शुरू किया। आखिरी तक आते आते मैंने अपने आंसुओं का सैलाब लगाया। मैंने रो रो के भावनाओं के साथ मैंने बह बह के कहा मेरी मदद करो। देखो पार्टी अब चुनाव हार चंचल जी, जाएगी मुझे तो एक बात छोटी खत्म सी हो बात जाएगी। बताइए। हाँ। आपके अंदर से 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण निकली आपकी अभी तक की वार्ता में से। पहली तो आपने कहा मैंने पार्किंग में गाड़ी लगाई, अब तक उस पार्किंग का उपयोग भी नहीं हो रहा है। नहीं पार्किंग नहीं लगाई, मैं तो थाने के पास में लगाई। थाने के पास जो हमेशा लगाता आया वहाँ पे लगाई। मैंने कहा इसको और साइड में आपने लगा कहा दूं। कि वो श्वान ने काट लिया। हाँ कुत्ते ने काट लिया मेरे को। श्वान को काटने के लिए आप ही की पार्टी 30 वर्षों से नगर निगम में है हाँ। और श्वान की समस्या वाकई में इतनी बढ़ती जा रही है। पूरे शहर के अंदर जिस तरह से श्वान की समस्या है, जी। हमने कई दफा देखा कि बच्चों के पैर पे काट लिया, किसी के बच्चों के ऊपर काट लिया, हर वार्ड पार्षद उससे परेशान है। उसके निजात के लिए क्या उपाय होने चाहिए? भाई साहब एक सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि न्यायालय, माननीय न्यायालय का आदेश इस काम के अंदर बहुत बड़ा रोड़ा अटक रहा है। जी। अपन जहाँ बैठे हैं अभी, मैंने यहाँ पर हमारे इस जगह पर इतने श्वान हैं, इतनी गंदगी करते हैं। मैंने आउट ऑफ वे जाकर हाथाजोड़ी कर करके मैंने गाड़ी बुलाई। मैंने गाड़ी बुलाई तो जैसे ही गाड़ी आई श्वान को पकड़ने के लिए, और सब तरफ से वो जाली लेके आते हैं करते हैं, और इधर से श्वान प्रेमी आ गए और उन्होंने ना कैमरे कील खोल लिए। पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तर्ज पर शहर के अंदर गौशाला बनी है, गौशालाएं डेवलप हुई है, इन श्वान की समस्या से निपटारे के लिए श्वानशाला नहीं बन सकती क्या? बिल्कुल बन सकती है, इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए और हमारे नगर निगम को इसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है शहर के अंदर। भाई आज बीजेपी के आप कार्यकारिणी के प्रबुद्ध सदस्य हैं, आपके साथ इस तरह की समस्या हो गई चुनाव के समय में, तो आप तो खुद भुगत भोगी हैं। क्या आप ये आश्वस्त कर सकते हैं चैनल के माध्यम से कि अगर श्वानशाला के लिए आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे बात आगे पहुंचाने में? बिल्कुल, मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पहुंचूंगा और आपके चैनल के माध्यम से आज मैं जन जन तक को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे वरिष्ठों को, पार्टी के संगठन के लोगों को, हमारे यहाँ पर जो नीति निर्धारक हैं नगर निगम के, उन सभी को मैं ये बात पहुंचाऊंगा कि अपन इस तरह से जैसे गौशाला बनती है वैसे श्वानशाला बनाकर, और इन सब कॉलोनियों में और जो मोहल्लों में जो गंदगी हो रही है और जो परेशानियां हो रही है और बच्चों को काटने की घटनाएं हो रही है लगातार, उस पर कंट्रोल के लिए, क्योंकि न्यायालय का आदेश तो यही है कि जहाँ से पकड़ा वहीं छोड़े आओ। अब वो जहाँ से पकड़ा वहाँ छोड़ के वो क्या कर लेते हैं, बेचारे पकड़ के ले जाते हैं वापस छोड़ जाते हैं, कोई इलाज नहीं है। तो न्यायालय का आदेश भी बना रहे, उनकी सुरक्षा भी रहे, और वो भाई श्वान प्रेमी चाहे तो वहां जाके प्रेम करे, उन्हें प्रेम करे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब फिर आपने बिल्कुल आंसुओं का सैलाब वहां बहा, फिर तो भी भावनाएं मेरी काम नहीं कर पाई और मेरे युवा कार्यकर्ता लगातार कोशिश करते रहे। हमने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार हमने 7-8 दिनों में जितना हमने कर सकता किया। उसके साथ भी एक और अलग ट्रेजेडी हो गई थी भाई साहब। हमारे साथ क्या हुआ कि सिंधी समाज का जो हमारा एक बहुत बड़ा बैंक है, वोट बैंक, जो पार्टी को हमेशा मदद करता है हमारे इस वार्ड के अंदर, है ना, और अच्छे वोटर हैं वो भी, और 2 कॉलोनी हमारे भाग्य में आती है। मगर हमारे क्या हो गया भाई साहब कि हमारे एक बड़े वरिष्ठ ब्रदर को टिकट दिया था प्रताप नगर से, और एन टाइम पे उनका टिकट कट गया। तो उसका खमियाजा भी मुझे लगभग इस चुनाव में इस सिंधी कॉलोनी से भुगतना पड़ गया। कौन से बड़े भ्राता थे आप? उमेश जी मनवानी को टिकट मिला था जी, और उसकी जगह फिर हमारे ललित जी सुसेदो को टिकट हो गया था जी। तो एक बार टिकट देने के बाद उस टिकट को बदलना मेरे लिए घातक हो गया। उमेश जी मनवानी को देते तो हो सकता था,
कि उमेश जी मनवानी और संजय भगतानी का कंपटीशन होता और उमेश जी मनवानी चुनाव जीत जाते तो वो भी आपकी झोली में आता। और इधर से उमेश जी मनवानी की वजह से जो वोट तो वो भी आपकी झोली में आता। आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी। क्योंकि ये जो अपना बेसिकली पार्टी का जो दोनों कैलाश कॉलोनी और कमलावाड़ी, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र परिवार हैं। और ये इस बार जो गेम मेरे साथ हुआ ना, तब मैंने जब चुनाव के दिन उस गेम को देखा, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी उस वार्ड में उस कॉलोनी में कहीं थी नहीं, सबके टेबल एक साथ लगे हुए थे। कांग्रेस बीजेपी, हमारे कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ता सब साथ के साथ थे। और आप देखो कि मेरे कबर की कीलें ठुकी जा रही थी, ठकाठक जैसे वो कहता है ना बंदा अपना ठकाठक जैसे ठक। लेकिन मैंने हिम्मत रखी, मैंने अपने कार्यकर्ताओं, मेरे कार्यकर्ता बहुत बेचारे लास्ट में आते थे, बहुत रुआ से भी हुए और युवा कार्यकर्ता थे मेरे साथ। मैं आज भी छाती ठोक के कहता हूँ। अच्छा, आपका जो वार्ड है वो बिल्कुल गढ़ है बीजेपी, गढ़ और मतलब बिल्कुल परंपरागत, मतलब बीजेपी जिन 4-5 सीटों के लिए हमेशा आश्वस्त रहती है उसमें से एक आपका वार्ड बिल्कुल 101%। मेरे चुनाव की घोषणा होने के बाद लोगों के अंदर एक जीत का एक था कि भाई एकमात्र ऐसी सीट ये है जो चंचल तो अच्छे वोट से जीत जाएगा, ये तो पता था लोगों को। अब एक बात बताओ, अब अपन ये मानते हैं कि चलो जो हुआ उसे तो नहीं बदल सकते हैं, पर अब गौरव जी ने सेंध मारी, कर दी। अब भी क्या उस गढ़ को बचा पाने में बीजेपी सक्षम है? क्योंकि गौरव जी तो आज की तारीख में सक्षम है। बीजेपी सक्षम है, आज बीजेपी सक्षम है। गौरव जी ने देखो पहले प्रयास में गौरव जी ने जो काम किया पार्टी के, उनके जो उन्होंने अपना जिस तरह से जो प्रचार अभियान चलाया, जिस तरह से वो युवा थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या थी भैया, एक बात बताऊं, वो भी हमारी परिवार के सदस्य है। मतलब वो उनकी पृष्ठभूमि हमारे भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार से मेल खाती हुई है जी। और सबसे बड़ी बात है वो भी परसों पुराना परिवार है जी। और वो भी एक विश्वसनीय परिवार है जी। और पिताजी, दादाजी, आपको क्या बताऊं कि मेरे और उनके परिवार की अगर आप गणित बिठाओ ना, तो मेरे पापा की शादी में दोनों ही बहूजी, इनके पापा, इनके दादाजी और उनके बड़े भाई साहब, वो दोनों ही मेरे पापा की शादी में, मेरे पापा के बहुत अच्छे मित्रों में से एक मित्र हैं दोनों भाई जी। इनके पिताजी और मतलब दादाजी, दोनों दादाजी जो है वो मेरे बहुत अच्छा, विनय जी के पापा और उनके बड़े भैया, बड़े मामा जी और छोटे मामा जी कहते थे इनको। एक तो चक्की वाले थे और एक ये जो और दूसरे अपने चटक पे बैठते थे जी। दोनों ही भाई साहब जो थे वो हमारे पारिवारिक मित्र थे और हमारे छोटा सा भी काम होता तो हम उसमें शरीक, हमारे दोनों परिवार आपस में होते थे जी। तो वो एक ऐसा ट्रेडिशनल परिवार था भाई साहब जो उसकी काट ली थी, हम उसके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि माजना उसने भी रखा, स्टेटस उसने भी रखा, चुनाव में कोई ऐसी बात कहीं आने नहीं दी, एक दिन आया भी था, मतलब हाँ, वैचारिक मतभेद थे बस। हाँ, वो एक पार्टी लिहाज उनकी तरफ से भी था, लिहाज हमारे बराबर। राजनीति में कहते हैं ना, सीधी उंगली से तो उंगली टेढ़ी करनी। एक बार ऐसा मौका आया भी था, पोस्टरबाजी के चक्कर में उलझ गए कार्यकर्ता हमारे, हमने 1 सेकंड के अंदर में करना ही, अपना पोस्टर बड़ा छोटा जो भी लगा उससे कोई मतलब नहीं है। सही बात है, ठीक है, इसका यहाँ लग गया है, अपना उतर गया, कोई बात नहीं। कह देते हैं भैया पोस्टर के वार के अंदर लड़ाई नहीं लड़नी है, क्योंकि पोस्टर आज लग जाएगा कल उतर जाएगा, मगर अपने मन में जो खटास पड़ी ना वो जीवन भर की रह जाएगी। इसलिए अपने क्या है, ये चुनाव की तो तैयारी है, ये 19 तारीख में क्या क्या समस्याएं क्या क्या लगती है आपको, ये बताओ। वार्ड के अंदर वैसे देखा जाए तो समस्या है हमारे वार्ड के अंदर। एक तो पार्किंग की समस्या थी शुरू में, वो पार्किंग की बन भी गई अपने इधर गुलाबा के इधर मगर क्या आम आदमी का जो पार्किंग करने का इरादा वहाँ नहीं होता ज़्यादातर। दूसरा क्या था कि अब नेताजी का ही नहीं हो रहा इरादा, तो आम आदमी कैसे होगा? नहीं तो हम तो आजकल तो 4 साल से जब से चुनाव आ रहा उसके बाद मैं तो मेरे उस कॉलोनी से ही निकल के बाहर आ गया जी। तो फिर उसके बाद क्या है कि दूसरा एक अपना ये क्या कहते हैं, सफाई व्यवस्था में क्या होता है कि बाकी तो सब ठीक है, रोज सफाई जो जैसे होती है वैसे होती है, लेकिन जहाँ जहाँ पे सफाई नहीं हो रही ना वो चीज़ नहीं हो रही है। जैसे अपने ये बंसीलाल जी घी वाले की गली है ना, इधर आप देख लो, आगे आओ, इधर अपना ये जो कचरा स्टैंड बना दिया है जन्नू भाई के मकान के सामने, वो कचरा स्टैंड भी काफ़ी देर तक पड़ा रहता है। अच्छा, कचरा स्टैंड बनाने के लिए जब हमने कई लोगों से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि यार नगर निगम में एक आदेश निकाला और सारे शहर के कचरा पात्र हटा दिया गया, उसकी वजह से लोगों की आदत तो वहाँ पर कचरा डालने की पड़ी गई। नहीं, वो तो वहाँ से भी लाके डंप करते हैं ना, वो तो जो कचरा स्टैंड, तो इससे तो कचरा पात्र रहता तो उसको डंप करना ज्यादा आसान रहता। कचरा पात्र की व्यवस्था गड़बड़ कैसे हुई भैया, मैं बताऊं आपको कि कचरा पात्र के अंदर लाके कुत्ते बिल्ली डाल देते थे। आप देखो गंदगी ये होती थी उस कचरा पात्र में। मैंने कितनी बार मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा
कि वो फिर वो सड़न मारता रहता था। क्या होता है कि रोज तो उसमें से गंदगी निकलती नहीं थी। वो कचरा बाद में कभी कुत्ता मर गया डाल दिया उसमें से लाके, किसी ने छुपा के डाल दिया, किसी ने बिल्ली डाल दी, किसी के छोटे मोटे जानवर मर गए उसमें डाल दिए। अब वो डाल दिए, वो अंदर सड़ते रहते थे, बदबू मारते थे। तो ये इस टाइप की थी। फिर गंदगी अंदर डालते हैं कि बजाय लोग बाग गंदगी दूर से फेंकते हैं, वो गंदगी उसके बाहर रहती। मतलब उस कचरा पात्र का जो अर्थ होता है वो उचित ही नहीं था। पर एक्चुअली चंचल जी, आप थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करें। कचरा पात्र में कचरा पड़ा हुआ है, पहले 4 दिन तक पड़ा रहे, उसके अंदर से जाके श्वान या गाय या कोई भी उस जानवर उसको फैलाएगा नहीं। वो तो अब है। वो कचरा क्या बाहर सड़क पे रहता है, तो उसको फैलते फैलते वो उसका तो सुबह 10 से लेके रात को 10 उसका तरीका है। उसका तरीका ये है कि आपने जैसे ही कचरा पड़ा है उसको हाथों हाथ सफाई उठनी चाहिए। समस्या ये उठना चाहिए, वो उठता नहीं है टाइम पे, ये गलत। स्मार्ट सिटी के जो कार्य हो रहे हैं उनसे संतुष्ट हैं? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ स्मार्ट सिटी के कार्यों से। जी, इसकी देख रेख की जिम्मेदारी किसकी है? स्मार्ट सिटी कंपनी की है और उसमें नगर निगम भी हमारा एक छोटा पार्टनर है। फिर 18 वार्डों के पार्षदों को क्या काम है? उनका काम भी तो देख रेख करने का बिल्कुल है। देखने का काम है भाई साहब। ये स्मार्ट सिटी के बाद जो मेरे घर की गली की मैं बात बताता हूँ, लोग बाग क्या करते हैं, पानी डालते हैं सवेरे सफाई करने के लिए। और वो जो सड़क बनी है ना अपनी सीमेंट की सड़क, इस सड़क पर मैं 3-4 बार स्कूटर से गिर चुका हूँ। दुनिया की बात तो छोड़ो जी। और ऐसी बुरी तरह से एक ब्रेक लगा और गाड़ी गई। और ऐसे जो सीन है ना, ये अमूमन रोज दिखते हैं जी। और हमारा परिवार जो वहाँ रहता है आज भी, अब मैं जब भी वहाँ जाता हूँ वो यही कहते हैं भाई साहब कुछ बैरियर बनवा दो, कुछ बैरियर बनवा दो। मैंने 1-2 जगह बार बोला भी था, नगर निगम के अंदर भी जिम्मेदार बंदे हैं, अपने अधिकारियों को मैंने बोला एक बैरियर ऐसा बनवा दो जिससे रपट के नहीं आएगा आदमी जी। लेकिन वो कोई बनाते नहीं है वैसा। वो कहते हैं बैरियर बना देंगे, हाँ भाई साहब देखते हैं, कोई बनाता ही नहीं है वहाँ। अपने क्या है कि नगर निगम के अंदर एज ए पार्टी के पार्षद के नाते, अपने हारा हुआ पार्षद हूँ पार्टी का, हमारी पार्टी कहती है कि हारा हुआ पार्षद हमारा पार्षद है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमारे पार्टी के अंदर हारा हुआ पार्षद हम पार्षद है, ये बात तय है, मगर उस पार्षद के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये 5 साल व्यतीत हो गए, मुझे नहीं पता। अच्छा, हाँ। उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते? उसके जिम्मेदार हमारी पार्टी के कर्मधारी हैं। और तो मैं क्या कहूँ, काम करने में अपन मास्टर है, अपन अपने को जो जिम्मेदारी मिली उसको अपन पूरा निर्वहन कर रहे हैं। मगर बिल्कुल चंचल जी के लिए एक बात हम भी कहना चाहेंगे कि हम मीडिया क्षेत्र से आते हैं और पार्टी की हर सूचना, चाहे छोटी सूचना, बड़ी सूचना, किसी प्रकार की सूचना, और अगर कोई मीडिया कर्मी वहाँ पहुँच नहीं पाता है तो उसको वापस उस पूरी ज्ञापन की कॉपी देना और साथ में उसके फोटो वीडियोस अवेलेबल कराना, ये चंचल जी दूसरी पार्टियों के मतलब जो मीडिया प्रवक्ता हैं उन्हें चंचल जी से सीखना चाहिए। इस बारे में चंचल जी की तारीफ हम जरूर करना चाहेंगे। बिल्कुल चंचल जी, आप बताएं। उसकी वजह से क्या है कि मैं तो शिकायत तो मैंने कभी किसी से की नहीं, मगर किसी ने बुलाया नहीं आज दिन तक। पार्टी की तरफ से देखो अच्छे कामों में भी बुलाते हैं पार्षदों को, मुझे कभी नहीं बुलाया। इनकी पिकनिक पार्टियां होती, अगर हम पार्टी के पार्षद हारे हुए हैं तो पार्टी के हारे हुए पार्षद ज्यादा है, मैं अकेला तो हारा ही नहीं। भाई 70 व्यक्ति हैं। हाँ, 70 में से 43 जीते हैं। उसमें से ट्रीट ऐसा 70 ही लोगों को एक समान ट्रीट मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के क्योंकि हम पार्टी के पार्षद प्रत्याशी हैं जी। आज पार्टी के पार्षद प्रत्याशी के नाते आप हमेशा हमारे को जो हमारे दिशा निर्देश है संगठन का, वो ये कहता है कि हम पार्टी के पार्षद हैं। बस यही है कि हम पार्टी के पार्षद के नाते अंदर जाके बैठ नहीं सकते, मगर हम पार्टी के पार्षद के नाते अपना काम की आवाज तो हमें है। हाँ, जनता की आवाज है और हमारा प्रतिनिधि, पार्टी का प्रतिनिधि कमल का फूल उस वार्ड में खड़ा है, भले वो हार गया जी। और वो हारने के बाद भी अगर वो कोई काम लाएगा तो प्रेफरेंस में उस काम को करेंगे। अच्छा, गौरव जी के कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। गौरव जी, देखो गौरव प्रताप ने जिस दिन से अपने काम की उड़ान भरी, मैं तो आज भी उसको शुभकामना देता हूँ और मैं उसकी पीठ ठोकता हूँ। निश्चित रूप से उसने जो काम किया वार्ड के लिए, आज भी उसकी जो रील्स देखते हैं अपन और उसके काम को देखते हैं, वो खड़ा तो रहता है संगठन के लिए, उसके लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने वार्ड के लिए खड़ा तो रहता है और उसके कामों में भी कमी नहीं है। लेकिन यार भाई साहब, अफसोस ये है कि वो है विपक्ष पार्षद जी। और विपक्ष पार्षद का क्या होता है, ऐसा ही होता है। देखो, जहाँ सरकारें नहीं होती ना, भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकारें नहीं हुई तो हमारा विधायक कुछ काम कराने में अक्षम रहता है जी। या तो फिर गुलाब जी बेचारे जैसे विधायक होते तो टांग पे टांग रख के लिया हुआ, लेकिन जो दूसरे होते हैं बेचारे नहीं कर पाते हैं, अपनी सरकार नहीं होती तो। उसी तरह सरकार के न होने और वार्ड के पार्षद का उस जो कहते हैं ना अपन डबल इंजन की सरकार,
जो प्रदेश में या केंद्र में है और अपने यहाँ भी है और उसके अंदर नहीं होना, तो उसका कुछ खामियाजा जो पार्टी का मिला होगा तो वो उसको मिला जरूर है जी। बाकी काम करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहा है और मैंने भी मेरे इन 5 सालों के अंदर कभी मुखर होकर उसका विरोध कभी नहीं किया जी। क्योंकि मुझे लगा काम कर रहा है, सड़कों पे भी कर रहा है, कोविड में भी दौड़ा है, सब कुछ किया है और सब अपने देखा उसका काम। और वार्ड के लिए जो जो उसने जिम्मेदारी ली थी, जैसे हमारा जो कमलावाड़ी का मामला था वो वास्तव में बहुत पेचीदा था भाई साहब। उसमें लोग बाग है ना तख्तों के ऊपर रहते थे बेचारे, है ना, वो काम उसने करा दिया। तो आज आखिर उसके लिए तारीफ करेंगे, तारीफ बिल्कुल आज चैनल के माध्यम से हाँ, तारीफ कीजिए। चैनल के माध्यम से। क्यों, कारण क्या है ना, विकास के काम करने के लिए उसकी अपन तारीफ नहीं करें, उसकी मतलब पजामा खींचे गलत है उसका। अगर अपन काम किया है तो उसमें किया है, उस आदमी ने काम किया है, निश्चित रूप से तारीफ के काम है। बस उनका क्या है, एटीट्यूड थोड़ा सा उग्र है और आक्रोशित है। उससे क्या होता है, कभी कभी वो मात खा जाता है जी। उसका क्या है, वो आक्रोशित नहीं होना और एक तरीके से चले और सामंजस्य बना के अगर वो पार्टी के साथ चलता ना, पार्टी के साथ क्या मतलब बोर्ड के साथ, सॉरी बोर्ड के साथ अगर सामंजस्य बना के चलता तो मुझे नहीं लगता कि हमारे वार्ड में कोई छोटी मोटी कमी भी रह गई होगी तो पूरी नहीं होती जी। बाकी पारस जी भाई साहब हैं हमारे, जो दूसरे ताराचंद जी भाई साहब पहले निर्माण समिति के थे, उन्होंने किसी काम में कमी मेरे अंदाज से तो नहीं होने दी जी। और बोर्ड ने भी अपनी तरफ से जो इस वार्ड के अंदर काम होना था वो तो किया ही होगा। बाकी मेरे पास आज दिन तक बोर्ड की तरफ से या नगर निगम की तरफ से ये नहीं आया कि भाई आपके वार्ड में ये समस्याएं थी और इनका ये समाधान हमने कर दिया, ये मेरे पास आज दिन तक नहीं आया और ना मैंने उनसे मांगा जी। मैंने भी कहा वाह ठीक है, नहीं दिया तो अपना काम करने वाला कर रहा है जी। आगे भविष्य में कभी और मौका मिले तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। संगठन में तो अपन सक्रिय ही है जी। और संगठन में भी अपन ने स्थिति ऐसी बना रखी है कि अगर हम किसी को कुछ कहेंगे तो वो काम अपना रुकेगा नहीं, ये पक्की बात है जी। ऐसा लगा भी नहीं मुझे कोई काम ऐसा बाकी रह गया है, कोई होगा तो उसमें जरूर करेंगे। और गौरव प्रताप ने भी कभी मुझे कहा नहीं कि भाई कोई काम ऐसा है कि भैया आप बताओ, अगर गौरव भैया मुझे बताते कि भैया चंचल भैया ये मेरे से नहीं हो रहा है ना, आप करो, तो मैं निश्चित रूप से भाई जहाँ तक मेरी पहुँच है उस काम को करवाने की कोशिश करता अगर कोई रह गया तो जी। लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं पूछा, देखो सीधी बात है उनका काम वो कर रहे हैं और निश्चित रूप से कर रहे हैं, मैंने अड़ंगा भी नहीं लगाया। अगर मेरे कहीं तकलीफ पड़ती है, कहीं मुझे ऐसे मेरे संज्ञान में आता है कि यार वार्ड में यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पानी नहीं आया, यहाँ नल बंद हो गया, या यहाँ पे आज गंदगी हो गई है, तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ, गौरव भैया यार ऐसी हो गई, तो वो शायद 15 मिनट भी नहीं लगते उस काम को हो जाता मेरे। तो चंचल जी से हमारी विशेष मुलाकात थी। चंचल जी ने स्पष्ट करा कि वार्ड के अंदर ऐसी कोई खासी समस्या इन्हें नहीं लगी, पर गौरव प्रताप को कांग्रेसी होने का खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ा, क्योंकि बोर्ड में जो सरकार है वो भाजपा का बोर्ड है यहाँ पर, इसकी वजह से कुछ खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ा। हालांकि पार्टी की कार्यशैली पर भी इन्होंने ये कहा है कि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, भले चुनाव जीते हैं हारे, हम पार्षद प्रतिनिधि हैं और पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते इन्हें वो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। हालांकि जनता के बीच में सक्रिय हैं और गौरव प्रताप जी को नसीहत भी दी है कि अगर हल्का सा अपना जो स्वभाव है उसमें बदलाव लाएंगे तो बहुत ही कद्दावर नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।